भारत के खिलाफ गडाफ टाउन आज सरापा एहतजाज रहा। पाक फौज से खुलकर यकजहती का इजहार किया गया। गडाफ टाउन ने आज यकीनी तौर पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे का जहां एहतमाम किया था, वहां पर चेयरमैन गडाफ टाउन तारिक अजीज बलोच, म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिला मलीर बशीर मेमन और उसके साथ साथ बल्दियाती अफसरान मौजूद थे और यकीनी तौर पर वो सख्त गर्म दिखाई दे रहे थे और उन्होंने शदीद एहतजाज किया। और शदीद इस मौके पर सोहेल यार खान, इंफॉर्मेशन अफसर रिजवान साबिर और दीगर भी मौजूद थे। और इस मौके पर नारेबाजी क्या हुई, इस मौके पर चेयरमैन गडाफ टाउन तारिक अजीज बलोच ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। और फ़लस्तीन का मसला हो, अब जो इंडिया ने हमला कर ही दिया है उन्होंने पानी के मसले पे, लेकिन गडाफ टाउन हर मौके पे सरापा एहतजाज होता है, क्या कहते हैं? गडाफ टाउन बल्कि मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। गडाफ टाउन भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी, आप लोग भी हर वक्त हमारे साथ खड़े रहते हैं। जितना हमारा हिस्सा उतना आप भी अपने हिस्से रखते हो, तो ये एहतजाज ज़रूरी है। और उसकी ताकत नहीं है जो हमारे मुल्क से कुछ लड़ सके, कुछ कर सके। वो तो आप मेरे भाई को बताएं, इंटरनल सियासत चमकाने के लिए कुछ ना कुछ शोशा छोड़ देता है दुनिया में। लड़ तो सकता नहीं, लड़ेगा का? हम भी एटमी मुल्क है, हमारे पाक फौज जिंदाबाद है, पाक फौज जवान मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। जबकि नौजवान म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार भी आज गर्म थे, सुनिए जरा। कमिश्नर साहब जरा बताइएगा, सुना है आपने कहा मैं बम बांध के फट जाऊंगा बॉर्डर पे जाके, क्या सही है? इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो मैं तो क्या, मेरे बच्चे भी पाक फौज के साथ हैं, इस मुल्क के साथ है। और मोदी को याद हो, चाय भी हमने पिलाई थी। ये ऐसे ड्रामे नहीं करे, अपने बंदे खुद मार गया और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है। उसको थोड़ा ना 4-5 माह पीछे जाना चाहिए। चाय कैसी लगी, लाहौर में आके बैठा था, पता है ना उसको कि कैसे इधर से उसको सजा के हमने भेजा। आज अपने उसका जो पायलट था उसका हशर देखें, उसको मेंटल कर दिया है। ये क्या लड़ेगा हमसे? हम इसको सबक सिखाएंगे। अब चारों तरफ से इसको ना प्रॉब्लम्स हो गए। इलेक्शन में भी वो हार चुका है, लेकिन ये कुछ इत्तेहादी थे, उन्होंने उसको सपोर्ट की, वरना इसकी औकात का तो उसको पता है। ये सिर्फ उसकी गोदी मीडिया जो है वो ही इसको आगे चला रही है, इसमें वो दम नहीं है। हम हमेशा अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब भी वक्त आएगा फ्रंट लाइन पे हम भी लड़ेंगे। जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मलीर ने डिप्टी कमिश्नर और जिले इंतजामिया की खुलकर नुमाइंदगी की। और एडीसी बशीर मेमन क्या कह रहे हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। इंतजामिया भी हरकत में, आप लोग भी एक्टिव है भारत के खिलाफ हमेशा। जॾहिं भी डिप्टी कमिश्नर मलीर ऑफिस, जिला मलीर के अवाम और टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गड्डाफ और दूसरे जो हमारी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मलीर, ये हम सब अपने अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह इनको भरपूर करारा जवाब देंगे। मोदी ने तो तबले जंग बंद कर दिया है, हमारे पानी का बंद वो कह के, लेकिन पानी उसकी औकात ही नहीं है वो पानी बंद कर सके। और जैसे एमसी साहब ने कहा था कि शायद वो अभिनंदन वाली जो है ना वो वाकया अभी शायद उनके जहन में ताज़ा नहीं है। मैं कहता हूं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट मलीर की आवाम, हमारे जो टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं, उन सब की आवाम अपने लोगों के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी और वक्त आने पर अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेगी। गडाफ टाउन हमेशा पाकिस्तान के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा करता है, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो या ये भारत की धमकियां। आज वो फिर सरापा एहतजाज थे और यकीनी तौर पर चेयरमैन तारिक अजीज बलोच, वाइस चेयरमैन जामा मजोकियो हो या फिर म्यूनसिपल कमिश्नर नौजवान अहमद यार और उनकी टीम आज शदीद गर्म दिखाई दे रही थी। इनके हौसले जवां हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।